ये इंसान सच में कार्तिक है या सिर्फ उसके जैसा दिखता है। इससे बात करते हुए महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं इसे जानती हूँ, लेकिन आवाज भी तो बिल्कुल वैसे ही है। मान लिया लुक्स एक जैसे हो, लेकिन आवाज भी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माही ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए सोचा। कार्तिक, माही ने हिम्मत करते हुए धीरे से बोला, लेकिन रुद्रांश ने कोई रिस्पांस नहीं किया। उसके बाद माही ने दोबारा कोशिश भी नहीं की। वो चुपचाप अपनी नजरें फाइल पर कर ली, जो रुद्रांश ने ही उसे दी थी। वही रुद्रांश अपने लैपटॉप में देखकर हल्का मुस्कुराने लगा। रुद्रांश ने अपने लैपटॉप में अपने ऑफिस के ही सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ऑन कर रखी थी, जहां माही उसे सामने से देख रही थी। रुद्रांश माही को लैपटॉप में देख रहा था। माही को तो बस गलतफहमी थी कि रुद्रांश ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जितना माही रुद्रांश की तरफ देख रही थी, उसे कई गुना ज्यादा रुद्रांश माही को लैपटॉप में घूर रहा था। लगता है मेरी वाइफी अब ज्यादा परेशान हो गई। अब मैं समझ गया कि आई एम अफेक्टिंग यू वाइफी, डोंट बी सैड। अब मैं और परेशान नहीं करूंगा, रुद्रांश ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा। तभी माही ने फाइल वापस से रुद्रांश की ओर बढ़ा दी। सर, इस फाइल में पेज नंबर और 8 में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सारी फाइल ठीक है, माही ने थोड़ा झिझकते हुए बोला। ओके, थैंक यू चौको। 2:30 बज गए हैं, अब ब्रेक लेते हैं। लंच करना है, बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवा दूं? रुद्रांश ने एकदम से मैं की तरफ देखते हुए पूछा। माही की आवाज तो उसके गले में ही अटक गई। उसे लगा शायद सच में कार्तिक और रुद्रांश सिंह राजावत अलग थे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी उसके साथ क्यों रहता। पर अब वो जान गई कि वो फेक कार्तिक रुद्रांश सिंह राजावत ही था। कार्तिक, माही ने अटकती हुई आवाज में कहा। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। डन। माही एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। माही तो डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उनसे रुद्रांश को कॉलर से पकड़कर घर से बाहर निकाला था। रुद्रांश भी अपनी जगह से खड़ा होकर माही के सामने आकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी कार्तिक, माही ने नजरें झुकाए हुए न के बराबर आवाज में कहा। रुद्रांश सिंह राजावत। रुद्रांश ने पॉकेट में हाथ डाले हुए ही माही की तरफ देख अपना इंट्रो दिया। रुद्रांश का पूरा नाम सुनते ही माही के अंदर डर भर गया था, क्योंकि राजावत खानदान बहुत पावरफुल हस्ती था। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होता था जहां पर राजावत खानदान सुर्खियां नहीं बटोरता था। माही ने अगले ही पल अपने हाथ जोड़ लिए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए डर से बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूं मुझे आपके साथ कल वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी। आपको जानती भी तो नहीं थी। मेरा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और फिर आप ऐसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसा कोई मेरे साथ रह रहा होगा। मुझे नहीं पता नहीं। माही इसके बाद कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में अटक गए थे, या शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी आंखें तो एकदम से आंसू बहाने लगी थीं। माही ने एक बार भी पलकें उठाकर रुद्रांश की तरफ नहीं देखा और बस अपने पैरों को घूर रही थी। अगले ही पल माही को अपनी गाल पर रुद्रांश का हाथ महसूस हुआ और उसने हैरानी से पलकें उठाकर रुद्रांश की तरफ देखा, जो उसकी बेहद करीब खड़ा हो उसे प्यार से देख रहा था। मैंने कहा, क्या तुमसे कुछ? क्यों परेशान हो रही हो? रुद्रांश ने प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। पर कल जो मैंने आपके साथ। माही ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने अपना एक हाथ माही की गल से उठा लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख ली। बस, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं समझ सकता हूं तुम्हें उसे वक्त कुछ समझ नहीं आया होगा। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुमने जो भी किया वही सही था। तुम एक लड़की थी। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें सब सच बता देना चाहता था माही, और इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता चल गया था। रुद्रांश ने माही की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आप? माही ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने अपनी उंगली माही के होठों पर थोड़ी दबा दी। चुप, ये आप वाली फॉर्मेलिटी मत करो, तुम समझी? मुझे तुम ही कहो जैसे पहले बोलती थी। हम में आज भी सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है माही।
तुम जैसे पहले मेरे साथ कंफर्टेबल रहती थी वैसे ही अब भी रहो, रुद्रांश ने प्यार से माही को समझाते हुए कहा। माही का ध्यान इस वक्त रुद्रांश की सभी बातों से हटकर उसकी उंगली पर था जो उसके होठों पर दबी हुई थी। माही के दिमाग में तो इस वक्त अलग ही ख्याल चल रहे थे। रुद्रांश उसे आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था और माही की धड़कन भी काबू से बाहर हो रही थी। उसे ये सोचकर ही काफी शर्म आ रही थी कि वो इतने दिनों तक रुद्रांश को गे समझकर उसके साथ काफी क्लोज रही। उन दोनों ने बेड शेयर किया और जिस दिन माही नशे में थी उस दिन तो माही जिद करके रुद्रांश के ऊपर ही सोई थी। माही वो ख्याल आते ही एकदम से लाल पड़ गई और शर्म में डूबने लगी। आप मतलब तुम आराम से खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में आती हूं, माही ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोला और जल्दी से वहां से जाने लगी। वही रुद्रांश माही के लाल चेहरे को देखकर ही कहीं ना कहीं समझ गया था कि माही के दिमाग में क्या चल रहा था। इससे पहले माही वहां से जा पाती, रुद्रांश ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। कहां जा रही हो वाइफी? रुद्रांश ने बड़े प्यार से माही की कलाई पकड़े हुए उसे रोक कर कहा। SSR विला में। चांदनी ने इस वक्त अपना चेहरा सर्वज्ञ के सीने में छुपाया हुआ था। सर्वज्ञ भी उसी तरह चुपचाप चांदनी को अपनी बाहों में थामे हुए बैठा था। वो बड़े प्यार से चांदनी के बाल सहला रहा था जो इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई सुबक रही थी। बस करो अब स्वीट हार्ट, क्यों रो रही हो इतना? वो लोग तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करते, सर्वज्ञ ने चांदनी को समझाते हुए कहा। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर्वज्ञ? आज तक की जिंदगी मैंने हमेशा उनके प्यार के लिए तरसते हुए निकाली। उनका जैसे मन किया उन्होंने मुझे परेशान किया और जब उससे भी मन नहीं भरा तो मुझे बेच डाला। आज इस तरह से प्यार से बात करके क्या जताना चाहती है वो औरत? उस घर में जाऊं मैं जहां मेरे सगे बाप ने ही मुझे दरिंदों के आगे फेंकने का प्लान बनाया हुआ था। मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहती सर्वज। चांदनी ने सर्वज के सीने पर से अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए रो रो कर बोला। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तुम्हारी उस सो कॉल्ड फैमिली पर कोई भरोसा नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हें उनके पास नहीं भेज सकता, ये जानते हुए भी कि तुम्हें खतरा है। सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे पर बड़े प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहा। वहीं सर्वज्ञ की बात सुन चांदनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी फैमिली तो अब बस आप हो, उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सर्वज्ञ, उन लोगों ने मेरी आत्मा तक को चोट पहुंचाई है। मुझे नहीं पता मुझे ये सब कहना चाहिए, पर फिर भी इस वक्त मेरे पास सिर्फ आप हो। अगर मैं कभी मर गई ना सर्वज्ञ, तो मेरी बॉडी को देखने भी मत देना। आई हेट देम, चांदनी ने झरझर आंसू बहते हुए कहा। हे पागल लड़की, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा और अगर तुम चाहती हो तो मैं कभी उनके परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। आई प्रॉमिस, सर्वज ने फिर से चांदनी को अपनी बाहों में समाते हुए कहा। चांदनी सर्वज्ञ के सीने से लगकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। सर्वज्ञ भी जानता था कि ये सब उसका दर्द था जो उसके अंदर से निकल रहा था। सर्वज्ञ की आंखें इस वक्त गुस्से से भर गई थीं। उसे चांदनी का ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन लोगों को तो मैं इसी जिंदगी में नर्क दिखाऊंगा। डेविल की एंजल को दुख पहुंचाया है उन्होंने, इसके बदले उन्हें अपना सब कुछ गंवाना होगा। अब उन्हें पता चलेगा डेविल किंग की जान से उलझने का अंजाम। मेरी मूनलाइट तक पहुंचने से पहले उन्हें मुझसे टकराना होगा। सर्वज्ञ सिंह राजावत हर तरफ है और मुझसे बचना इतना आसान भी नहीं होगा। हर्षवर्धन आहूजा गवाह है ये दुनिया, और वो रातों रात मिट्टी में मिली कंपनियां की मुझसे जो टकराता है चूर चूर होकर रह जाता है। सर्वज्ञ ने अपने दूसरी हाथ की मुट्ठी कसते हुए मन में कहा। आई लाइक यू, प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने से लगे हुए धीमी सी आवाज में कहा, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे। लेकिन कमरे में इतनी शांति थी कि सर्वज्ञ के कानों में भी चांदनी की आवाज पड़ गई थी। चांदनी के मुंह से को शब्द सुनकर सर्वज्ञ का गुस्सा तभी शुमंतर तो गया, उसके अंजर पंजर हिल गए थे। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बेहद तेज थी, जितनी कभी जिंदगी में आज तक नहीं हुई। चांदनी उसे पसंद करती थी, ये बात जानने के बाद तो अब सर्वज्ञ खुद को उससे अलग इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सर्वज्ञ ने हल्का सा सर झुकाकर चांदनी को देखा, जो आंखें बंद किया सो चुकी थीं। सर्वज्ञ की बाहें हमेशा चांदनी के लिए उसका सुकून रही थीं। सर्वज्ञ की बाहों में चांदनी को सुकून की नींद आ गई।
सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी के माथे पर किस किया। कोई हो ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा स्वीट हार्ट। आई एम योर्स। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। प्यार का एहसास भी बहुत खास होता है जब इंसान अपना सब कुछ एक इंसान पर हार जाता है। आज यू आर माइन से सर्वज्ञ ने आई एम योर्स बोल दिया था, जिससे जाहिर हो गया था कि सर्वज्ञ अपना सब कुछ चांदनी पर हार चुका था। वो चांदनी के प्यार में खुद को हार कर चांदनी के लिए पूरी दुनिया जीतने को राजी था। सर्वज्ञ ने अपना फोन उठाया और उस पर कुछ टाइप कर दिया। लेट अस बिगिन द गेम, हर्षवर्धन आहूजा। सर्वज्ञ ने बड़ी खतरनाक सी स्माइल के साथ कहा। इस वक्त सर्वज्ञ में उस डेविल किंग की परछाई थी जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। उसकी वो खतरनाक मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि जल्द ही हर्षवर्धन की जिंदगी में तूफान आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में इस वक्त नेहा अपने दांत भींच रही थी। जो भी हो, हमें उसे वापस अपनी मुट्ठी में करना ही होगा हर्ष। तभी हम सर्वज्ञ सिंह राजावत तक पहुंच सकते हैं। जिसे हम बेकार समझ रहे थे, वो तो असल में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली। जहां हम सोच भी नहीं सकते, उसकी पहुंचे वहां तक है, सर्वज्ञ सिंह राजावत तक। अगर ये लड़की हमारे बस में आ गई तो सर्वज्ञ से पहचान होने पर हमारा बिजनेस भी इंडिया में टॉप पर आएगा। नीलम ने हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमें किसी भी तरह से उसे बहलाना होगा। वो हमारी सुनहरी किस्मत की चाबी है, जैसे हम यूं ही गवा नहीं सकते। अभी तो वो लड़की हमारी नहीं सुनेगी, लेकिन थोड़े दिन बीत जाने दो। मैं जानता हूं वो भी अपनी माँ जितनी ही बेवकूफ है और बस 2 मीठे शब्द की जरूरत है, वो सब कुछ भूलकर हमें माफ कर देगी। हर्षवर्धन ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा। वहीं उनके पास खड़ी गीतांजलि इस वक्त काफी ज्यादा जल रही थी। उसकी नफरत तो चांदनी को लेकर और ज्यादा बढ़ गई। उसके मां बाप इसकी बजाय अब चांदनी पर ध्यान दे रहे थे। साथ ही एक वजह यह भी थी कि गीतांजलि को डर लग रहा था कि कहीं सर्वज्ञ सिंह राजावत के कांटेक्ट में होने की वजह से चांदनी उसकी जगह इस परिवार में ना ले ले। गीतांजलि कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे जलन हो रही थी कि चांदनी सर्वज्ञ सिंह राजावत जैसे आदमी तक पहुंच गई थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी चांदनी। पता नहीं तुम कैसे हर वक्त मुझसे आगे रहती हो। मैं इतनी खूबसूरत हूं, लेकिन कोलाज में सभी लड़के तुम्हें पसंद करते थे। यहां तक कि जिस लड़के को मैं सालों से पसंद करती थी, वो भी तुम्हारे पीछे पागल था। कोलाज में अच्छे मार्क्स लेकर तुम हमेशा सबकी सुर्खियां बटोरती थीं, और फैमिली में सभी लोग मुझे तुम जैसा बनने को बोलते थे। एंड आई हेट दैट। आई हेट यू स्पेशली। तुम्हारे होते हुए कभी भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। मैंने सोचा था कि मल्होत्रा तुम्हारा गुरूर तोड़ देगा, उसके बाद मैं तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दूंगी और तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब तक तुम रहोगी, मुझे वो नहीं मिल पाएगा जो मैं चाहती हूं। इसलिए तुम्हें मरना होगा चांदनी, तुम्हें मरना ही होगा। गीतांजलि ने तिरछा मुस्कुराते हुए गुस्से भरी लाल आंखों से कहा। दूसरी तरफ जब सौभाग्य घर लौटा तो लक्ष्मी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सौभाग्य को लगा शायद लक्ष्मी अपने कमरे में होगी। वो एक बार लक्ष्मी के कमरे की तरफ देखकर अपने कमरे में चला गया। उसके दिमाग में बस लक्ष्मी का ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो इस बार लक्ष्मी के पास नहीं जाना चाहता था। मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वक्त लक्ष्मी के अपने करियर पर ध्यान देने का है, न कि शादी में फंसने का। जो कुछ भी हुआ है उसका असर उस पर पड़ेगा। मेरी जिंदगी में तो सब कुछ पहले जैसा ही है। सौभाग्य ने अपने आप में ही बोला। आर यू श्योर कि सब पहले जैसा है? तुझे नहीं लगता कि उसके तेरी जिंदगी में आने से तू काफी बदल गया है? तू मुस्कुराने लगा है, उसकी ही सही, पर अपने अलावा किसी की फीलिंग्स की केयर करने लगा है। सौभाग्य के दिल ने कहा, जो भी, लेकिन मैं प्यार तो बस रिदम से करता हूँ और नहीं चाहता कि लक्ष्मी मुझसे कोई उम्मीद रखे। मैं उसे कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। वो अपनी जिंदगी में बेस्ट डिजर्व करती है यार। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे डिजर्व नहीं करता, ना उसे चाहता हूँ। मेरे लिए रिदम की यादें ही मेरी जिंदगी है। सौभाग्य ने अपने दिल को समझाते हुए बोला। लक्ष्मी के आने के बाद तूने कितना ही रिदम को याद किया है पी? हले मुझे यह बता, हर वक्त लक्ष्मी के ही ख्याल तो तेरे दिमाग में घूमते हैं। सौभाग्य के दिल ने कहा। अबे मजनू की औलाद, हर बात इमोशनली क्यों सोचता है जपलू? वो इसकी स्टूडेंट है
और उसकी फिक्र करना तो इसी का काम है ना, जब तक इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता। सौभाग्य के दिमाग में कहा। और क्या गारंटी है कि डिवोर्स के बाद ये उसके बारे में नहीं सोचेगा, सौभाग्य के दिल ने कहा। सौभाग्य अपने दिल की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अब देख कैसे उछल रहा है, सोचकर कि लक्ष्मी आई है। आज बहुत रुलाया है अपनी बीवी को, अब उसे मना ले। सौभाग्य के दिल ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो उसे आज डाइवोर्स के बारे में बात करने वाला हूं। जितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा उतना सब आसान हो जाएगा। सौभाग्य ने अपने दिल को समझाया और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर सामने सरिता आंटी खड़ी थी। कहीं ना कहीं सौभाग्य को बुरा भी लग रहा था कि लक्ष्मी नहीं थी, क्योंकि उसने तो लक्ष्मी की उम्मीद की थी। सच तो ये था कि सौभाग्य लक्ष्मी को देखना चाहता था। भाग्य बाबा, डिनर में क्या बनाऊं आपके लिए? सरिता आंटी ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए पूछा। अपनी बहुरानी से पूछ लीजिए, जो भोले बना देना, सौभाग्य ने नॉर्मली सरिता आंटी की तरफ देखते हुए कहा। सुबह की कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही सरिता आंटी ने उसे झटका दे दिया। लेकिन वो तो आज घर पर है ही नहीं। आप भूल गए क्या? आए वापस घर अकेले लौटे थे, बहुरानी तो आपके साथ आई ही नहीं। सरिता आंटी ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए कहा। डन, थैंक यू सो मच एनोनिमस। लक्ष्मी, प्लीज पिक अप माई कॉल। सौभाग्य ने अपने दिल में थोड़ा बोझ सा महसूस करते हुए कार के साथ टिककर खड़े होते हुए कहा। सौभाग्य को नहीं लग रहा था कि इतना बेचैन उसने खुद को पहले पिछले 18 सालों में कभी महसूस किया था। सौभाग्य को महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी इस तरह कांप रही थी कि वो अपने बलबूते पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए तो उसने कार के साथ टेक लगाई हुई थी। तीसरी रिंग के बाद फाइनली लक्ष्मी ने फोन उठा ही लिया। HNG कौन? लक्ष्मी ने उदास से आवाज में बोला। लक्ष्मी की आवाज सुनकर सौभाग्य के दिल को एक चैन आया था। उसने गहरी सांस छोड़ी और कुछ देर शांत ही रहा। हेलो, देखिए, अगर कोई जरूरी काम है तो बोलिए, और अगर किसी ने मुझे परेशान करने के लिए कॉल किया है तो मैं बता दूं कि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, लक्ष्मी ने थोड़ा इरिटेशन के साथ बोला। लक्ष्मी बात करते हुए बीच में सुबक रही थी, जो सुनने के बाद सौभाग्य की आईब्रोज जुड़ गई। तुम अभी तक रो रही हो क्या? सौभाग्य ने एकदम से सीधा खड़े होते हुए सख्त आवाज में कहा। प्रोफेसर? लक्ष्मी की धीमी सी हैरान आवाज दूसरी तरफ से आई। कहाँ हो तुम? सौभाग्य ने लक्ष्मी से पूछा। जहां मुझे होना चाहिए, अपने घर हूं प्रोफेसर। लेकिन इस वक्त आपने मुझे कॉल क्यों किया है? लक्ष्मी ने धीमी सी आवाज में पूछा। कहीं ना कहीं लक्ष्मी की आवाज में एक छोटी सी उम्मीद थी कि काश सौभाग्य कहे कि उसे लक्ष्मी की याद आ रही थी, कि उसे लक्ष्मी की फिक्र हो रही थी। लेकिन सौभाग्य तो ठहर ढीठ आदमी, वो कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला था। हाँ, वो तुम्हारी असाइनमेंट अभी तक नहीं आई, सौभाग्य ने बातें बनाते हुए कहा। वही फोन की दूसरी तरफ लक्ष्मी का मूड बिल्कुल खराब हो गया था। लक्ष्मी का दिल कर रहा था कि वो तो जोर जोर से रोए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सौभाग्य ने उसे और परेशान करने के लिए ही कॉल किया था। लक्ष्मी के आंसू भाड़ गए थे। प्यार में इंसान काफी कमजोर सा महसूस करता है। कुछ देर के लिए फोन की दोनों तरफ शांति रही। सौभाग्य भी वो बात बोलकर कहीं ना कहीं पछता रहा था कि उसे अभी तो ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता? उसके पास दूसरी कोई बात ही नहीं थी, और ना ही वो लक्ष्मी से दिल की असली बात कर सकता था। मैं आज नहीं कर सकती, सॉरी प्रोफेसर, अभी मेरी तबीयत खराब है, मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी लास्ट डेट कल तक है, मैं कल रात 12:00 बजे तक आपको सेंड कर दूंगी। लक्ष्मी ने इतना बोलकर फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ सौभाग्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि लक्ष्मी की तबीयत खराब थी। अब चाहे लाख खुद के दिल को समझा लेता, लेकिन वो तो सुनने वाला नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद सौभाग्य लक्ष्मी के घर के सामने था। उसने देखा तो लक्ष्मी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। सौभाग्य ने फिर से लक्ष्मी को फोन किया ताकि बता सके कि वो वहां आ धमका था, लेकिन लक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। छोड़ फोन को, आज अपने प्यार के खातिर टार्जन बन ही जा। लोग प्यार के लिए आग के दरिया पार करते हैं, तू एक बालकनी तो पार कर, कम से कम खजूर कहीं के। आशिक खिड़की से ही जाते हैं।
सौभाग्य के दिल ने कहा। दूसरी तरफ इस वक्त माही रुद्रांश के साथ उसके पेंट हाउस में थी, जो SSR कंपनी के बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पर था। रुद्रांश ऑफिस के बाद जबरदस्ती माही को जिद करके यहाँ ले आया था। रुद्रांश के पेंट हाउस की शानो शौकत देखकर तो माही काफी हैरान थी और कहीं ना कहीं गिल्ट में भी थी कि उसने रुद्रांश को पिछले 3 दिन तक अपने साथ किन हालातों में रखा था। आई एम सॉरी कार्तिक, माही ने धीमी सी आवाज में बोला। रुद्रांश, जो पिछले 15 मिनट से माही को कहीं खोया हुआ नोटिस कर रहा था, फाइनली उसकी तरफ घूम गया। दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। माही ने तो ना के बराबर ही खाना खाया था और बस थाली में चम्मच घुमा रही थी। रुद्रांश ने माही के हाथ अपने हाथ में ले ली। माही तो अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। क्यों वाइफी, तुम कब तक ऐसे सॉरी की रट लगाए रखोगी? अरे कहा ना मैंने तुमसे नाराज नहीं हूं, तो प्लीज ये बार बार सॉरी बोलना बंद करो, मैं इरिटेट हो रहा हूं। हम दोनों अब भी पहले जैसे दोस्त हैं वाइफी। रुद्रांश ने माही के दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछकर कहा। कार्तिक, माही ने इतना कहा था कि रुद्रांश ने उसकी बात काट दी। रुद्रांश, अब तो तुम जान गई हो मेरा असली नाम क्या है। तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो ना वाइफी। तुम चाहो तो मुझे रुद्रांश या रुद्र भी कह सकती हो, रुद्रांश ने प्यार से बोला। माही ने इसके बाद हल्के से पलके उठाकर रुद्रांश को देखा और फिर एक बार पलके झुकाए बोली, रुद्र। माही के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर रुद्रांश के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वहीं उतने ही माही की भी तेज थी। फिर से कहो, रुद्रांश ने महीन के हाथों पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए कहा। रुद्र, माही ने पलके झुकाते हुए हल्की शर्मिली मुस्कुराहट के साथ ही कहा। माही का यूं शर्माना भी रुद्रांश को सुकून दे रहा था। रुद्रांश माही के चेहरे की तरफ झुकने लगा था। दूसरी तरफ सर्वज्ञ फोन पर बात कर रहा था और टेढ़ा मुस्कुरा रहा देखा। डन। सर्वज्ञ अपनी स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। सर्वज्ञ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, जो इस बात का इशारा था कि हर्षवर्धन आहूजा जल्दी ही धूल झकने वाला था। सुबह तक ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन जानी चाहिए और कम से कम 1 महीने तक तो ये फर्स्ट ट्रेंडिंग नंबर पर रहनी चाहिए, सर्वज्ञ ने फोन पर कहा और फोन काट दिया। सर्वज्ञ के फोन काटते ही उसे चांदनी के हाथ अपनी कमर पर लिपटे हुए महसूस हुई, जिस पर सर्वज्ञ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पेट पर रखा चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खींचते हुए रेलिंग से लगा दिया। क्या बात है स्वीटहार्ट, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। आप हो ही इतने प्यारे, चांदनी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। सीरियसली स्वीटहार्ट, मतलब जिस इंसान को लोग राक्षस, हैवान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उस इंसान को तुम प्यारे बोल रही हो। तुम भूल गई क्या तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे डर लगता है? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए बोला। चांदनी के चेहरे की मुस्कुराहट सर्वज्ञ की बात सुनकर और ज्यादा गहरी हो गई। सर्वज्ञ पहले कंफ्यूज था, लेकिन फिर थोड़ा हैरान हो गया जब चांदनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। तब लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मैं अपनी जिंदगी में किसी पर अगर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ तो वो सिर्फ आप हैं। मुझे भरोसा है आप पर कि आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जब भी मुझे जरूरत होगी आप मेरे पास होंगे। मेरी किस्मत, मेरे अपने, मेरी हिम्मत मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन आप नहीं। आई ट्रस्ट यू सर्वज्ञ, या शायद मैं बोल सकती हूँ कि मेरे लिए विश्वास का मतलब ही अब आपका नाम है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता। सच कह रही हूँ, अपनी जिंदगी में जितने भी इंसानों से मिली उनमें सबसे प्यारे हैं आप, चांदनी ने प्यार से सर्वज्ञ की आंखों में देखते हुए कहा और आगे होकर हल्का सा उसके होंठों को चूम लिया। चांदनी के ऐसा करने पर सर्वज्ञ की पकड़ उसकी कमर पर थोड़ी कस गई। नाउ डू नॉट ब्लेम मी स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा। हाँ मतलब? चांदनी ने हैरानी से सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा। सर्वज्ञ ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ चांदनी को देखा, जिस पर चांदनी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। सर्वज्ञ, देखिए आप, चांदनी इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसकी बात काट दी। जैसा मेरी स्वीटहार्ट चाहेगी वैसा ही होगा, मैं तो सब देखने को तैयार हूं, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए बोला। वही चांदनी का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। अगले ही पल
सर्वज्ञ ने चांदनी के होंठ अपने होठों में भर लिया और उसे डिपली किस करने लगा। सर्वज्ञ ने चांदनी को बिना किस तोड़े गोद में उठा लिया और रूम के अंदर ले आया। सर्वज्ञ ने चांदनी को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसे और ज्यादा जुनून से किस करने लगा। चांदनी से तो सर्वज्ञ का प्यार संभल ही नहीं रहा था। चांदनी आउट ऑफ ब्रेथ होने लगी थी। चांदनी को स्ट्रगल करता हुआ महसूस कर सर्वज्ञ ने उसके होंठ छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर आ गया। चांदनी तो आंखें बंद करके सर्वज्ञ की बालों में अपने हाथ चलाते हुए उसे महसूस कर रही थी। सर्वज्ञ ने चांदनी के ऊपर बॉडी के सारे कपड़े रिमूव कर दिए। चांदनी की बाकी की सारी रात सर्वज्ञ की बाहों में पिघलते हुए निकलने वाली थी। चांदनी की पीरियड्स की वजह से सर्वज्ञ ने उसके लोअर बॉडी को टच नहीं किया और बस उसकी ऊपर बॉडी को अपना प्यार महसूस करवाया। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश के पेंट हाउस में रुद्रांश जब माही की तरफ झुक रहा था तो माही की धड़कनें एकदम ड्रम की तरह बज रही थीं। रुद्र, आप ये क्या? माही ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उसके होठों के नीचे से एक चावल का दाना अपने हाथ में ले लिया और एकदम से पीछे हट गया। चावल लगा हुआ था। रुद्रांश ने चावल अपने मुंह में डालते हुए कहा, जिस पर माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। क्या वाइफी, हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ना? रुद्रांश ने मासूम सा मुंह बनते हुए माही की तरफ देखकर कहा। वो तो ऐसे जता रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ही नहीं था। माही ने अपने होठों को हल्का सा लिक किया और उठकर एकदम से खड़ी हो गई। बस, मेरा हो गया, अब मैं चलती हूं, तुम भी आराम कर लो। ऑफिस में मेरा साथ देने के लिए, जो तुमने मेरे लिए खाना बनाया, उसके लिए थैंक यू। जॉब के लिए भी तुम्हारा जितना थैंक यू करूं उतना। माही ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। रुद्रांश ने माही को अपनी गोद में खींच लिया। माही की तो आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। वो टुकुर टुकुर रुद्रांश को देख रही थी। उसके दोनों हाथ रुद्रांश के सीने पर थे और रुद्रांश के दोनों हाथ माही की कमर पर। कहाँ जा रही? रुद्रांश ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। माही भी कंफ्यूजन लुक देते हुए रुद्रांश को देख रही थी। माँ कंफ्यूज देखकर खुद आज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी। अरे मेरी क्यूट एंड स्वीट वाइफी, आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। हम दोनों यहीं से ऑफिस चले जाएंगे। रुद्रांश ने इतना ही कहा था कि माही ने ना में गर्दन हिला दी। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे। माही ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने अपनी एक उंगली माही के होठों पर रख दी। जैसे हम तुम्हारे घर साथ रह रहे थे, वैसे ही अब हम यहाँ उसी तरह साथ रहेंगे वाइफी। कॉन्ट्रैक्चुअल ही सही, पर हमने महादेव के मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। हम तो हस्बैंड वाइफ ही हैं, इसलिए अलग नहीं रहूंगा मैं तुमसे। रुद्रांश ने माही की आंखों में देखते हुए बोला। वहीं माही की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रुद्रांश को संभालने वाली थी। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह खाना, रुद्रांश ने माही की ओर देखते हुए कहा। माही ने सलावा गटकते हुए कहा। माही रुद्रांश की गोद से उठने ही लगी थी कि रुद्रांश ने उसकी कमर से खींच उसे फिर बिठा लिया। तुम यहीं बैठ के खाना खाओ चौको। बिना खाना खाए उठ के भाग गई तो? बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। रुद्रांश ने एक निवाला लेकर माही के मुंह के आगे करते हुए कहा। माही बेचारी कुछ बोल भी ना सकी और चुपचाप फिर रुद्रांश के हाथों से खाने लगी। माही की आंखें फिर नम होने लगी, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। रुद्रांश का उससे इस तरह प्यार से पेश आना उसे अच्छा लग रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि प्यार कैसा होता है, वरना उसे तो आज तक लोगों से बस नफरत ही मिली थी। गोद में बिठाना तो दूर, कोई साथ बिठाने वाला तक नहीं था। अचानक से माही का मुंह खाना चबाते हुए रुक गया। उसकी आंखें फिर उल्लू जितनी बड़ी हो गई जब उसे रुद्रांश के होंठ अपनी गाल पर महसूस हुए। माही फिर से रुद्र को बड़ी आंखों से देखने लगी। बस खाने पर ध्यान दो वाइफी, बाकी बातें बाद में सोच लेना। वैसे यू आर रियली क्यूट माई चॉको फ्लेवर वाइफी, रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। माही तो अब कश्मीरी सेव बन रही थी। उसने अपनी पलकें झुका ली और उठने की कोशिश करने लगी। खाना खाए बिना तो कहीं नहीं जा सकती आप मैडम, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। माही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और अगले ही पल अपना शर्म से तपता चेहरा रुद्रांश के सीने में छुपा लिया। माही के चेहरे की वो तपन भी रुद्रांश के सीने को ठंडक दे रही थी।
दूसरी तरह सौभाग्य बेचारा जैसे कैसे टार्जन बनके एक बेल के सहारे जैसे कैसे बालकनी में आ ही गया। शादी सच में काफी डेंजरस चीज है भाई, क्या क्या करना पड़ता है बीवी को मानने के चक्कर में। सौभाग्य ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। उसने देखा तो लक्ष्मी की बालकनी का दरवाजा खुला ही था। सौभाग्य चुपचाप से अंदर आ गया। अंदर आते ही वो फिर परेशान हो गया, क्योंकि लक्ष्मी के सुबकने की आवाज से कमरा गूंज रहा था और ये लड़की बोल रही थी कि ये रो नहीं रही। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो और क्या करे बेचारी, पति रास लीला करे तो पत्नी। सौभाग्य के दिल ने इतना ही कहा था कि सौभाग्य ने उसकी बात काट दी। शट अप यार, अब बस भी करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यही बेवकूफ लड़की ज्यादा सोच रही है, सौभाग्य ने चिढ़ते हुए कहा। इसी बेवकूफ लड़की के लिए कोई मरने वाला हो गया था थोड़ी देर पहले, सौभाग्य के दिमाग ने कहा। सौभाग्य का मुंह बन गया और वहीं सौभाग्य का दिल हंस हंस के लौटपोट होने लगा। क्या पॉइंट मारा है तूने, सही कहा, कोई बीवी के ना मिलने बच्चों जैसे रो रहा था, अब सख्त लौंडा बनने की एक्टिंग कर रहा है, सौभाग्य के दिल ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों चुप कर जाओ अब, सौभाग्य ने इरिटेट होते हुए कहा। सौभाग्य की हल्की आवाज सुन लक्ष्मी, जो पेट के बल लेट रो रही थी, एकदम से बैठ गई। अपने सामने सौभाग्य को देख वो एकदम से हैरान हो गई थी। वहीं सौभाग्य भी अब थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। उसे एहसास हो रहा था कि लक्ष्मी की नजरों को खुद पर महसूस कर कैसे उसका दिल बेचैन होकर धड़क रहा था, और कहीं ना कहीं उसे दिल में सुकून भी था लक्ष्मी को सही सलामत देखकर। प्रोफेसर आप यहाँ? लक्ष्मी ने हैरानी से आंखें पड़े अपने सामने सौभाग्य को देखते हुए बोला। हाँ वो मैं। सौभाग्य ने इतना ही बोला था कि लक्ष्मी ने उसकी बात काट दी। देखिए, अगर आप असाइनमेंट के लिए बोलते आए हैं तो वो मैं कल ही करूंगी, लक्ष्मी ने नम आंखों से सौभाग्य की तरफ देखते हुए बोला। सौभाग्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखा, जो रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी आंखें तो सूज गई थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। सौभाग्य बेड पर आकर सीधा लक्ष्मी के ठीक सामने बैठ गया। सौभाग्य ने बैठते ही लक्ष्मी की गाल पर अपने उल्टे हाथ की उंगलियों से टच किया। सौभाग्य के छूते ही लक्ष्मी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? मुझे बताओगे कि तुम किस वजह से रो रही हो? क्यों तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी? सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए पूछा। आप क्यों पूछ रहे हो प्रोफेसर? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस असाइनमेंट चाहिए ना? फिर चाहे मैं रोऊं, बीमार हूं, या फिर मेरी आत्मा आपको मेरे असाइनमेंट दे मेरे मरने के बाद, लक्ष्मी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हे, क्या बोल रही हो तुम? ऐसी बातें मत करो, समझी, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। नहीं करनी तो मत करो असाइनमेंट पर, ऐसी बातें मत करो, सौभाग्य ने लक्ष्मी पर गुस्सा करते हुए कहा। क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस आपकी स्टूडेंट हूं ना, यही बोल रहे थे आप सीनियर को। आपको बहुत सारी स्टूडेंट रिजॉर्ट बहुत सारी बातों से परेशान होकर रो रहे होंगे, क्योंकि आप सबकी फिक्र करते रहोगे। चलिए अब जाइए यहां से, आपको असाइनमेंट मिल जाएगी जिससे आपको मतलब है, लक्ष्मी ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा, और इसमें भी उसके 2 आंसू बह गए। लक्ष्मी के आंसू सौभाग्य से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जो दर्द महसूस करके लक्ष्मी आंसू बहा रही थी, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द लक्ष्मी के आंसुओं को देखकर सौभाग्य को होने लगा था। लक्ष्मी। सौभाग्य लक्ष्मी की तरफ देखते हुए उसे पुकारा। लक्ष्मी ने सौभाग्य की तरफ एक नजर नहीं देखा और फिर से रूंधे हुए गले के साथ बोली, मैंने कहा ना, आपको आपके असाइनमेंट मिल जाएगी। अब जाइए यहां से, मुझे सोना है। सोना नहीं, रोना है, सौभाग्य लक्ष्मी की बात सही करते हुए कहा। जो भी हो, आपको क्या, जाओ अब, लक्ष्मी ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए बोला। वही सौभाग्य तो अगले ही पल लक्ष्मी के बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ पसर गया। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हारी बालकनी बहुत ऊंची थी यार, यही सो रहा हूं मैं तो, सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे मुंह खोले देख रही थी। आप बालकनी से आए हो? लक्ष्मी ने हारने से सौभाग्य की तरफ देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, अब रात के 11:00 में तुम्हारे घर की बेल नहीं बजने वाला था। तुम भी सो जाओ, कल टाइम से असाइनमेंट करनी है, सौभाग्य ने लक्ष्मी को छेड़ते हुए कहा। लक्ष्मी ने आंखें छोटी करते हुए सौभाग्य को दिखा। HWW, आप उठिए, अभी निकलो मेरे कमरे से आप,
मुझे एहसास हो रहा है कि जितने भी मैथ्स टीचर के ऊपर मीम्स बनते हैं ना, सभी के सभी सच है। आप लोग तो आग का दरिया पार करते हुए भी हम बच्चों की जान खाने आ जाते हैं। उठो, आप जाओ यहाँ से, मैं नहीं सुला रही आपको यहाँ। लक्ष्मी ने सौभाग्य को कंधे से खींचते हुए कहा। लक्ष्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सौभाग्य उससे हिला भी नहीं। लेकिन सौभाग्य ने एक ही बार में लक्ष्मी को अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी एक बाजू लपेट ली। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। लक्ष्मी की सांसें तो सौभाग्य की नजदीकियों से अटकने लगी थीं। वहीं सौभाग्य तो लक्ष्मी को इतने करीब से देखते हुए उसी में कहीं खो गया था। आप क्या कर रहे हो? लक्ष्मी ने अटकती हुई आवाज में सौभाग्य की आंखों में देखते हुए पूछा। सौभाग्य ने अगले ही पर लक्ष्मी के कसर के पीछे हाथ रखते हुए उसके सर को अपने सीने पर रख लिया। इस वक्त लक्ष्मी सौभाग्य के ऊपर लेटे हुए थी। लक्ष्मी का सर सौभाग्य के राइट साइड उसके सीने पर था। उसके हाथ सौभाग्य के कंधों पर ठहरे हुए थे। सौभाग्य का एक हाथ लक्ष्मी के कमर पर लिपटा हुआ था और दूसरा उसके बालों को सहला रहा था। सो जाओ, सौभाग्य ने लक्ष्मी के बालों को सहलाते हुए कहा। वहीं लक्ष्मी अब उससे और नहीं लड़ना चाहती थी, बल्कि इन पलों को जीना चाहती थी। उसके लिए बिल्कुल सपने जैसे थे। लक्ष्मी इस वक्त जिस तरह सौभाग्य के इतने करीब उसके ऊपर थी और सौभाग्य ने खुद उसे अपने सीने से लगाया था, उसे तो सब सपना लग रहा था। ये मेरे लिए रात को यहाँ आए, वो भी बैल्कनी से। रामजी, ये साड़ू खड़ूस प्रोफेसर तो रोमांटिक सा होने लगा है। लक्ष्मी ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा। डन। वहीं लक्ष्मी अब उससे और नहीं लड़ना चाहती थी, बल्कि इन पलों को जीना चाहती थी जो उसके लिए बिल्कुल सपने जैसे थे। लक्ष्मी इस वक्त जिस तरह सौभाग्य के इतने करीब उसके ऊपर थी और सौभाग्य ने खुद उसे अपने सीने से लगाया था, उसे तो सब सपना लग रहा था। ये मेरे लिए रात को यहाँ आए, वो भी बैल्कनी से। रामजी, ये साड़ू खड़ूस प्रोफेसर तो रोमांटिक सा होने लगा है। लक्ष्मी ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा। अब आगे। पूरे दिन भर से जो दर्द उसने अपने सीने में महसूस किया था, वो अब उसे उस सुकून के आगे कुछ भी नहीं लग रहा था जो वो इस वक्त में महसूस कर रही थी। अपने पसंदीदा आदमी की बाहों में होने से ज्यादा सुकून और कहां। लक्ष्मी कंफर्टेबली सौभाग्य की बाहों में समा गई और उसने अपनी पकड़ सौभाग्य के कंधों पर और ज्यादा कस ली। वही सौभाग्य तो अपने दिल और दिमाग से अलग ही जंग लड़ रहा था। एक तरफ उसका दिमाग जो बोल रहा था कि ये सब गलत था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल जो लक्ष्मी के करीब होने से ही सुकून महसूस कर रहा था। सौभाग्य ने एक वक्त के बाद अपने दिल और दिमाग दोनों की बत्ती बुझा दी और आराम से लक्ष्मी को अपनी बाहों में भर सो गया। दूसरी तरफ रुद्रांश के पेंट हाउस में माही का तो ब्लड प्रेशर ही ऊपर नीचे हो रहा था, जो इस वक्त रुद्रांश के साथ उसके कमरे में थी। रुद्रांश और माही एक किंग साइज बेड के सामने खड़े थे। रुद्र, यहाँ पर कोई दूसरा कमरा नहीं है क्या? माही ने बेड की तरफ देखते हुए कहा। नहीं वाइफी, अगर होता भी तो मैं तुम्हें वहां पर नहीं सुलाने वाला था। मैं भी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेड पर सोता था। रुद्रांश ने माही की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर माही एक रोंदू सा मुंह बनाकर उसकी तरफ पलट गई। लेकिन तब बात अलग थी ना रुद्र। मैं तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल बेड शेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक माही तो एक शब्द के ऊपर ही अटक गई थी। गे हूं राइट, लेकिन वाइफी मैंने स्ट्रेट होते हुए भी तो कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की ना। एंड बिलीव मी, ना ही तुम्हारी परमिशन के बिना कभी लिमिट क्रॉस करूंगा। रुद्रांश ने माही की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। वही माही आंखें फाड़े रुद्रांश की तरफ देख रही थी और उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। पर परमिशन? माही ने अटकती हुई आवाज में आंखें छोटी करके रुद्रांश की तरफ देखकर पूछा। रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ माही की तरफ एक और कदम बढ़ाकर बोला, हाँ वाइफी, परमिशन, तुम्हें टच करने की परमिशन। जैसे? माही ने एकदम से रुद्रांश की बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहा। जैसे तुम्हें छूने की, पास लाने की परमिशन, जैसे तुम्हें हग करने की परमिशन। और रुद्रांश ने धीरे से माही के कान में कहा, और माही ने कसकर आंखें बंद किए, अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए धीमी सी आवाज में अटक अटक कर बोला,
रुद्रांश हल्का सा पीछे हट गया और उसने माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए मदहोश सी आवाज में कहा, और जैसे वाइफी तुम्हें किस करने की परमिशन। रुद्रांश की बात सुनकर एकदम से ही माही ने अपनी आंखें खोली और रुद्रांश की ओर देखा, जो उसके होठों के बेहद करीब पहुंच गया था। उसे करीब आता देख माही ने एकदम से अपने होठों के आगे अपने दोनों हाथ रख लिए और रुद्रांश से 2 कदम पीछे हट गई। नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं, माही ने जल्दी से कहा और फटाफट से बेड की तरफ भाग गई, शक्तिमान की तरह। माही तो पलक झपकते ही बेड पर लेटकर आंखें बंद कर चुकी थीं, जैसे वो लेटते ही सो गई, और वहीं रुद्रांश उसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। एक दिन तुम खुद मुझे अपने साथ सब कुछ करने की परमिशन दे दोगी वाइफी, रुद्रांश ने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा और माही के ठीक पीछे जाकर लेट गया। इस वक्त माही की पीठ रुद्रांश की तरफ थी और रुद्राक्ष का चेहरा माही की पीठ की तरफ। रुद्रांश को तो जैसे माही की पीठ देखकर भी सुकून मिल रहा था। कल की रात के बाद तो बस वो माही की मौजूदगी चाहता था। वो बस उसी तरह माही को काफी देर तक देखता रहा। माही नींद में रुद्रांश की तरफ पलटकर सीधा उसकी बाहों में आ गई थी। माही ने नींद में ही रुद्रांश की कमर पर अपनी बाहें लपेट ली और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रुद्रांश ने भी एक मुस्कुराहट के साथ माही को अपने और करीब खींचते हुए लगभग खुद से चिपका लिया और उसके बालों को चूमकर थोड़ी देर बाद वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह SSR विला बेंगलोर। सर्वज्ञ चांदनी को बाहों में भरे टेलीविजन के सामने खड़ा था, जहां इस वक्त लोग आहूजा मैंशन को घेरे खड़े हुए थे। हर तरफ हर्षवर्धन आहूजा, हाय हाय, बॉयकॉट करो, आहूजा कंपनी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ अय्याशी करने के आरोप में और साथ ही हर्षवर्धन पर गर्ल स्मगलिंग का आरोप भी लगा हर्षवर्धन को जेल में घसीटा गया था। हर्षवर्धन के साथ जो हो रहा था सब सर्वज्ञ के दिमाग की तिगड़म थी। हर्षवर्धन को धूल चखाने के लिए सर्वज्ञ का ये बस एक डेमो था। सर्वज्ञ टीवी में चल रहा तमाशा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। सर्वज्ञ के सीने में अब थोड़ा चैन आया था, वरना जब से वो चांदनी को आहूजा मेंशन से वापस लाया था उसके अंदर एक आग जल रही थी। तुम्हारा बाप? सॉरी हर्षवर्धन, आहूजा का ट्रीटमेंट सही हो रहा है ना स्वीट हार्ट? अब नहीं परेशान करेगा तुम्हें कभी तो। अब रोना मत कभी भी, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्ली का बच्चा लगती हो। सर्वज्ञ के चेहरे से ही चांदनी को एहसास हो गया कि सब सर्वज्ञ ने करवाया था। आहूजा परिवार से उसका बदला सर्वज्ञ ने ले लिया था, लेकिन एक सवाल तो अभी भी उसके मन में था कि आखिर क्यों? क्या सर्वज्ञ के लिए वो खास थी? सर्वज्ञ, ये आपने किया है ना? चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। हर्षवर्धन को धूल छखाने के लिए सर्वज्ञ का ये बस एक डेमो था। सर्वज्ञ टीवी में चल रहा तमाशा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। सर्वज्ञ के सीने में अब थोड़ा चैन आया था, वरना जब से वो चांदनी को आहूजा मेंशन से वापस लाया था उसके अंदर एक आग जल रही थी। तुम्हारा बाप? सॉरी हर्षवर्धन, आहूजा का ट्रीटमेंट सही हो रहा है ना स्वीट हार्ट? अब नहीं परेशान करेगा तुम्हें कभी तो। अब रोना मत कभी भी, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्ली का बच्चा लगती हो। सर्वज्ञ के चेहरे से ही चांदनी को एहसास हो गया कि सब सर्वज्ञ ने करवाया था। आहूजा परिवार से उसका बदला सर्वज्ञ ने ले लिया था, लेकिन एक सवाल तो अभी भी उसके मन में था कि आखिर क्यों? क्या सर्वज्ञ के लिए वो खास थी? अब आग। सर्वज्ञ, ये आपने किया है ना? चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। बेंगलोर में किस्मत पलटना बेंगलोर के डेविल किंग के अलावा भला और किसके हाथ में हो सकता है स्वीट हार्ट? सर्वज्ञ ने चांदनी के कंधे पर अपना चेहरा रहे हुए डेविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन क्यों सर्वज्ञ? चांदनी ने अपना हल्का सा चेहरा सर्वज्ञ की तरफ घूमते हुए पूछा। चांदनी काफी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो तो यही मानती थी कि सर्वज्ञ उसके साथ इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि वो सर्वज्ञ की बीमारी की दवाई थी। लेकिन सर्वज्ञ ने उसकी 2 बार कई दरिंदों से उसे बचा के पहले ही हिसाब बराबर कर दिया था। चांदनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सर्वज्ञ उसका बदला आहूजा परिवार से क्यों निकाल रहा था। क्या सौभाग्य की जिंदगी में वो ठीक होने के जरिए के अलावा भी कोई मायने रखती थी? चांदनी का सवाल सुनकर सर्वज्ञ ने चांदनी को अपनी तरफ घुमा लिया। चांदनी सर्वज्ञ की आंखों में अपने जवाब ढूंढ रही थी। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी ओर देखते हुए बोला,
क्योंकि तुम मेरी हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। मेरी टेडी बेयर को जो सकाएगा मैं उसका ऐसा ही हाल करूंगा। चांदनी की आंखें फिर नम हो आई थीं। आज तक वो ये शब्द सुनने को तरस गई थी। कोई भी इसे अपनी हिंसकी में जगह नहीं देता था। किसी ने कभी भी उसे दिल से अपनाकर नहीं कहा कि तुम मेरी हो। चांदनी का न अपना कहने लायक परिवार था, न दोस्त। चांदनी की ऐसी अंधेरी जिंदगी में सर्वज्ञ उसकी जिंदगी का चांद था।